सुरक्षित शनिवार में आज हम लोग चक्रवाती तूफान और आंधी तूफान के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये चक्रवाती तूफान होता क्या है और जब आंधी तूफान जब आए तो हम लोग उससे सुरक्षित कैसे बचें। ये तूफान आंधी तूफान आप लोग सबको इससे परिचित है। ये एक प्राकृतिक आपदा है, इसे हम लोग रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इससे होने वाली परेशानियों से हम लोग बच सकते हैं और अपने घर परिवार को भी बचा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये चक्रवाती तूफान होता क्या है। आप लोग देखेंगे गर्मी के मौसम में, अब गर्मी शुरू होने वाली है, तो वैसे में सूर्य की रोशनी से हवा गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठता है ना, तो जब वहाँ का हवा जब ऊपर उठ गया तो आसपास की जो हवा है ठंडी उस स्थान को भरने के लिए तेजी के साथ दौड़ता है। जब तेजी से जब एक पास आता है उस खाली जगह को भरने के लिए तो वहाँ पे आप लोग पिंडोलिया देखे हैं? पिंडोलिया में आप लोग देखे होंगे, रास्ते में या मैदान में हवा गोल 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 ऐसे ऐसे करके घूमता है ना, तो बच्चों के अंदर होता है भाग में होते हैं ना, ऐसा नहीं है, वो वही चीज है। वो गर्म हवा वहाँ का जब गर्म हो गया सूर्य के रोशनी से हवा जब ऊपर की तरफ जब गई तो आसपास की ठंडी हवा उसको भरने के लिए तेजी के साथ वहाँ पे आया। कभी कभी देखो वहाँ पे पॉलीथीन, कागज और यहाँ तक प्लास्टिक का कुर्सी तक ऊपर की तरफ ऐसे कुछ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी आंधी तूफान आए आप लोग सुरक्षित जगह तलाश करें, किसी भी पेड़ के नीचे। आंधी तूफान में आगे बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए लोग भागते हैं, खत्म जैसी स्थिति हो जाती है। तो वैसी अवस्था में आप लोग पक्के मकान में शरण लें। कोई भी कच्चा मकान या टूटा फूटा अगर कोई है, झोपड़ी वाला मकान है, तो उसके नजदीक हम लोग नहीं जाएंगे। हवा में इतना अधिक वेग होता है कि वो कच्चे मकान को भी गिरा देता है। आप लोग कभी कभी देखे होंगे जब आंधी तूफान पानी जब आते हैं तो उस समय बड़े बड़े पेड़ भी एकदम जड़ के साथ उखड़ जाते हैं। यस तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अभी आम का टिकोला के टाइम में जैसे देखा कि आंधी आने वाला है दौड़ करके लोग गाछी की तरफ भागते हैं। रात में भी भागते हैं ना कि चलो आम छूटने के लिए आम छूटेंगे, या घर में कुछ महिलाएं भी जो होंगी वो सूखी लकड़ी खाने के लिए दौड़ पड़ती हैं। तो वैसा नहीं करना है। हो सकता है कि वो पेड़ आपके शरीर से गिर जाए, तो वैसी स्थिति में आंधी तूफान में अपने घर में ही रहेंगे। और जब बारिश होने लगती है तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मैदान में या छत पे चले जाते हैं नहाने के लिए, जाते हैं ना, पास में अगर कहीं तालाब है, नदी है, तो उसमें भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि तेज आंधी पानी के टाइम में झटका गिरे, आकाशीय बिजली, तो वैसे वो हमें क्षति पहुंचा सकते हैं। तो आप लोग बिजली के पोल, टेलीफोन का टावर, इन सबों के पास नहीं जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपने घर में ही हम लोग सुरक्षित रहें। और जैसे घर में कोई भी बिजली का उपकरण हो, है ना, अभी तो घर घर में हाथ में मोबाइल रहता है ना, तो वैसे में हम कोशिश करेंगे कि उस दरमियान जो भी टीवी, फ्रिज का जो प्लग है उसे हम लोग निकाल दें और बिजली का कोई भी सामान जो हम लोग न छुए और उसमें मोबाइल का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप लोग अपने क्लास में हैं, अगर अपने क्लास में आप लोग हैं तो उस समय ये नहीं कि चलो भाई बारिश हो रही है तो भगवान जैसा स्थिति देखने के लिए, है ना, हल्ला उसमें लाइन भी कट जाता है ना, तो अंधेरे में आप लोग अपने घर में आप लोग बैठे रहे। और यदि क्लास में है तो अपने शिक्षक की बात को मानते हुए एक स्थिर आप लोग बैठे रहे। बैठे बैठे भी तो हम लोग कुछ नियम कर सकते हैं ना, चाहे घर में हो चाहे बाहर तो निकलना ही नहीं है। और
जैसे बारिश जब शुरू हो तो कुछ लोग बोलते हैं चलो हम छाता लेकर के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो छाता का जो डंडी होता है वो लोहे वाली नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को जरूरत में बाहर निकले हो तो वो छाता और मोबाइल लेकर नहीं करेंगे, घर में ही रहेंगे और आप लोग घर में बारिश को तूफान को एंजॉय करेंगे। ये प्राकृतिक चीज है ना। चलो थैंक यू।